Hello guys, welcome back to the second lecture of polynomials. So let's start. This is the question number 1 from exercise 2.1. I have explained the examples of this exercise and that was just only one bilaterally. So let's have exercise on this one. So it is saying that the graphs of y is equals to px are given as here. For some polynomial px, find the number of zeros of polynomial px. So we have to find out the number of zeros of these polynomials. तो जीरोस कैसे निकालेंगे? जीरोस होते क्या थे मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं. जीरोस वो होते थे कि कितनी बार कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. तो अगर हम बात करें इस पहले वाले पॉइंट फर्स्ट वाले इमेज की, दिस वन, सो फॉर दिस इमेज, सो इस इमेज में कितनी बार पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस कट कर रहा है? पॉलिनोमियल है कौन सा? ये वाला. दिस इज आवर पॉलिनोमियल, दिस इज आवर पॉलिनोमियल. ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है क्या? नहीं कट कर रहा है, राइट. सो हाउ मेनी जीरोस इट विल बी हैविंग? कोई भी जीरो इसका नहीं होगा, नो जीरोस, सो दैट इज जीरो जीरोस. ये पॉलिनोमियल कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? ओनली वंस. दिस इज वन, सो ओनली वन जीरो ऑफ दिस. इसके कितने जीरो होंगे? इसके एक बार एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है ये, देयर, एंड नेक्स्ट वन इज हियर, राइट. सो इट इज हैविंग टू जीरोस. इसमें कितनी बार कट कर रहा है? टू, वंस हियर, अनदर हियर. इसमें वन, टू, थ्री, फोर, फोर zeros. Here 1, 2, 3, 3 zeros. So that's it. Only one question was there from the exercise. तो अब हम बात करेंगे इसके आगे. तो चलो मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं. सॉल्यूशन मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारा पिछली बार हमने पढ़ा था, ये पॉलिनोमियल था हमारा कोई सा भी, मान लेते हैं दिस वाज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लेट. इसको क्या करेगा, हम ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट्स में. ठीक है, कैसे ब्रेक करते हैं वो आपको बता देता हूं मैं. हो सकता है नाइन्थ में आपको याद भी हो, नाइन्थ में कैसे ब्रेक करते थे. ये जो टर्म 6x है, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं कि इसको ऐड करने पे 6x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, यानी कोफिशिएंट को, 6x को नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट को. यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, इसको दो टर्म्स ब्रेक करेंगे इस 6 को, ऐसे दो टर्म्स जिनको ऐड करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए. सो दीज टू टर्म्स आर 4 एंड 2. इनको ऐड करो, 4 प्लस 2 दैट इज 6, और मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा? 4 इंटू 2 8, राइट. सो ऐड किया तो 6 आ गया, दिस इज, और मल्टीप्लाई किया तो 8. सो वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8. यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, कुछ भी, राइट. इस पॉलिनोमियल को सिर्फ ब्रेक करके लिख दिया एक्स स्क्वायर, और 6x को लिख दिया है 4x प्लस 2x. नो चेंज इन दैट वन, राइट. कोई चेंज नहीं किया हमने इसमें, सिर्फ ब्रेक करके लिख दिया 4x प्लस 2x. ऐड करोगे तो फिर वापस 6x मिल जाएगा प्लस 8. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन लिया, बचा गया x, इससे से x कॉमन ले लिया इस वाले से, तो बचेगा 4 प्लस, इन वाले टर्म्स में मैं क्या करता हूं, 4 कॉमन ले लेता हूं, 4 नहीं 2 कॉमन ले लेता हूं. ठीक है, 2 कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में, तो बचा क्या, x एंड प्लस 4. ठीक है, अब अगर आप सीधे सीधे टर्म ट्रीट करो तो एक टर्म ये बन गया आपका, दिस इज वन टर्म, एंड अनदर इज दिस वन. ठीक है, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा? अब मैं कॉमन लेता हूं x प्लस 4, इससे x प्लस 4 बड़े ब्रैकेट से, और इससे x प्लस 4, तो और दोनों से बाहर निकाल लेता हूं, सो दैट विल बी x प्लस 4 आउटसाइड. बचा क्या, पहले वाले ब्रैकेट में बचा हियर x, और दूसरे वाले में प्लस, एक और बड़ा सा लगा लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और प्लस 2. So this is just remaining, so that we can write it as like this, x plus 4 into x plus 2. ये मैंने क्या किया है कि इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को ब्रेक करके लिया दो टर्म्स में, x प्लस 4. अब अगर आप ध्यान से देखो तो इनको मल्टीप्लाई करो आप वापस से. अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करें x से
एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दैट इज 4x, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया हमने अगेन x से, दैट इज 2x, इस 2 को फिर से मल्टीप्लाई किया इस 4 से, दैट इज 8, राइट। सो दिस बिकम्स एस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये घूम के वही आ गया जहां से आपने स्टार्ट किया था। सो इट इज लाइक जस्ट ब्रेकिंग दिस डाउन, दैट्स इट। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को आप दो टर्म्स में ब्रेक करके लिख रहे हो, आप इसको ऐसे लिख लो और चाहे फिर इसको सॉरी ऐसे लिख लो, इट्स लाइक दिस। सो ठीक है, ये करना आ गया कैसे ब्रेक करते हैं, नहीं कॉन्फिडेंस आया, मैं एक प्रैक्टिस और करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो हम थोड़ी सी इजीली इसको लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, वी राइट लाइक दिस एज 0। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही करेंगे कि जहां पे इनको मल्टीप्लाई करने से एडिशन करें तो 6 आ जाए, मतलब एडिशन करें तो -3 आ जाए यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाए। एडिशन का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ एडिशन ही है, माइनस भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी। कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो तो आपने ये इसका कोफिशिएंट था -5, इसका कोफिशिएंट था +2, मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -5 इंटू +2 दैट इज -10, यू आर गेटिंग हियर, राइट। और अगर दोनों को ऐड करो आप -5 और +2 को, तो यू विल गेटिंग एज -3। सो दैट्स हाउ वी ब्रेक द कंपोनेंट्स। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x -5, यहां से आप +2 कॉमन लेते हो तो ये आ जाएगा x -5 इज इक्वल्स टू 0। जैसा कि यहाँ पे हमने कॉमन लिया था लेफ्ट साइड में, वैसे ही यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x -5 कॉमन लिए, सो दिस विल बी x -5 x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसके दो टर्म्स आगे ब्रेक करने के बाद, दैट इज x -5 एंड x प्लस 2। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सिर्फ ध्यान दे रहे हो तो देखोगे कि ये 0 के इक्वल्स लिखा है मैंने, कि यानी कि x -5 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि या तो x -5 0 होगा और या फिर x प्लस 2 0 होगा, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आई थिंक यहाँ पे मेरा वीडियो आ रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा तो आसानी रहेगी समझने में आपको। ठीक है, तो पहला टर्म था x -5 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इसको 0 करोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। दूसरे टर्म्स को रखा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यहां से x कितना है, -2। ये क्या होते हैं, 0 होते हैं इस पॉलिनोमियल की। ये जो वैल्यूज निकाली आपने, x इज इक्वल्स टू 5 and x is equals to -2, these are two zeros of this polynomial, zeros of this polynomial। जो जीरो तो वो होते थे जहां पे वैल्यू हम रख दें, यानी कि ये वैल्यूज अगर इसमें रख दें तो ये जीरो हो जाए, वही जीरो होते थे। एग्जैक्टली ये वही जीरो है, लेकिन निकालने का तरीका अभी मैंने एल्जेब्रिकली बताया कैसे इनके जीरोस निकाल सकते हैं। एक तो तरीका था कि आप ग्राफ में ग्राफ प्लॉट करो इनका, और जहां जहां पे एक्स एक्सिस कट कर रहे हो और वहां पे आपको निकालो कि अच्छा किस वैल्यू पे कट कर रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू गेट द जीरो। दिस इज द सेकंड एल्जेब्रिक मेथड, कि आप क्या करो कि उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करो पहले, ठीक है, लीनियर में कन्वर्ट करके, लीनियर पॉलिनोमियल में, और फिर उनको एक एक करके जीरो कर दो। उससे जो x की वैल्यूज निकल के आएंगे, दोज विल बी द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 2, दीज आर टू पॉलिनोमियल्स। कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज इसमें रख देते हैं। चलो रख देते हैं, इसमें रख दें एक्स स्क्वायर -3x -10 में x की वैल्यू चलो 5 रख देते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी 5 स्क्वायर -3 इंटू 5 -10, क्लियर। So that is 25 minus 15 minus 10। अब आपको समझ में आ ही गया कि ये हो जाएगा 25 minus 25 which is 0। ठीक है, इसका मतलब कि ये 5 जो है वो इसका 0 है। ठीक है, दिस 5 is
इट्स 0। अब एक बार कंफर्म करना चाहो तो आप -2 भी पुट कर देख सकते हो इसमें। चलो अभी -2 पुट कर देते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही जल्दी कर दूंगा इसको। दैट विल बी -2 स्क्वायर -3 -2 and -10. So it will be -2 square is 4. This will be -3 -2 is +6 and that is -10. और यहाँ पे आप देख रहे हो 6 + 4 ऐड हो जाएगा 10, that is 10 - 10 is 0. So that's why this is -2 and 5 are two zeros of this polynomial. तो अब आप समझ गए कि अगर आप किसी भी polynomial को इसको इक्वल्स टू 0 कर दो यहाँ पे, ठीक है, और ना भी इक्वल्स टू 0 करो, इसको सीधे सीधे ब्रेक कर लो आप, जैसे कि अभी यहाँ पे किया था हमने, इक्वल्स टू 0 नहीं किया था, राइट, ब्रेक करके फैक्टर्स निकाल लिए, तो यहाँ पे x + 4 x + 2 आ गया था, राइट। अगर आप इनके 0 निकालो तो क्या हो जाएंगे, वन ऑफ द 0 विल बी -4 एंड अनदर 0 विल बी -2। अब मैं पुट करके नहीं देखूंगा, अगर आपको कंफर्म करना है तो आप इसमें वापस पुट करके देख सकते हो, वीडियो पॉज कर दो, आप चेक करके देख लो कि क्या इनके वैल्यूज यहाँ पे रखने पे 0 आ रहे हैं क्या। आई एम श्योर कि दे विल बी कम एज 0, ठीक है, दैट्स गुड। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है इसको, क्वेश्चन को। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम, उनमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे अब मैंने एक कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का भी ले लिया है, ठीक है। तो अभी तक जब कोफिशिएंट नहीं होता था तो क्या करते थे हम, इसका समेशन या सब्सट्रैक्शन, या एक तरह से कह लें कि जो वैल्यूज यहाँ पे आती थी वो आती थी, और इसके बाद उनका मल्टीप्लीकेशन आना था, वो +6 आता था, राइट। यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज होगा कि यहाँ पे अभी जो समेशन मल्टीप्लीकेशन बाद जो लाना होगा वो लाना होगा 6 और मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2। अब हमें क्या लाना पड़ेगा, जोड़ने या घटाने में आ जाए -8 और मल्टीप्लीकेशन के बाद आए 12। कैसे, चलो अभी करते हैं इसको। इसको रखते हैं 2x², ठीक है, 12 लाना है, राइट। मैंने बोला कि मल्टीप्लीकेशन के बाद आना चाहिए 12, और 12 कैसे आ सकता है, 6 2 12, इनको 6 और 2 का ऐड कर लोगे, सीधे सीधे डायरेक्टली देखो लिखा ही हुआ है। सो दैट कैन बी राइट इट एज 6x - 2x + 6, ठीक है। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, इसके बाद कोई चेंज नहीं है, सब पूरा जैसा का पहले करते आ रहे थे वही करना है हमें। दिस विल कम एज x - 3, यहाँ पे -2 -1 कॉमन हो गया आप, so that is coming as, नहीं -2 ले लो, सॉरी, -2, so that will be coming as x - 3, so this is coming as 2x - 2 and x - 3, ठीक है। ये इसके दो क्या बोलते हैं, जीरो आ गए इसके, राइट, यही जीरो होते हैं इसके। आपको जीरो निकालने हैं, कैसे निकालोगे आप, इसको ऐसे लिख लो, 2x - 2 = 0, आइदर दिस टर्म विल बी 0 और दिस टर्म विल 0। तो हम चले पहले वाला कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2x - 2 = 0, चलिए लिखा हुआ है तो 2x = 2 and x = 1। This is one of the 0. For the another one we will put at x - 3 = 0. So we get it as x = 3. So this is another 0. For the confirmation, if you want to check it that यह पक्का यही 0 है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये x = 3 आप इसमें पुट करके देख लो। चलो पुट कर देते हैं। So 2 × 3² - 8 3 + 6, so that is coming as 2 3 3 is 9 -24 + 6, that is coming as 18 -24 + 6, 18 + 6 करोगे तो 24, 24 - 24 is 0, ठीक है, दैट्स क्वाइट गुड। इतना तक तो आ गया आपको। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये अभी जो जीरोज हैं, राइट, मैंने आपको करके बताया था, अभी पीछे भी करके बताया था कि ये जो है वैल्यूज 2x - 2 और x - 2, दीज आर टू जीरोज, ठीक है। इनको आप अगर मल्टीप्लाई करो वापस से, जैसे हमने अभी ब्रेक किया इसको, 2x² - 8x + 6, राइट, ये था, इसको हमने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसके दो जीरो है, दो जीरो कौन से है, x = 1 एंड x = 3। इसको आप लिखो
2x इज इक्वल, चलो भाई ऐसे लिख लेते हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा कि अगर आप करोगे तो 2 नहीं आएगा। खैर एनीवेज, ये चलो भाई जो मैं पीछे बताया तो वो बताता हूँ आपको मैं। कहाँ पे गलत ये कराया था, जैसे था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको ले लेते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, ये आ गया। इसके आपने फैक्टर जो निकाले थे पीछे से जीरोस, वो निकाले थे आपने, x इज इक्वल्स टू -4 एंड x इज इक्वल्स टू -2। x is equals to -4 and x is equals to -2. These were two zeros of this polynomial. तो अभी क्या करा था हमने कि इनको ब्रेक करके निकाल लिया था, राइट। हमने ब्रेक किया और निकाल लिया कि इन वैल्यूज में ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपको वापस से अगर आपको कोई कह दे कि ये दो जीरोज हैं इसके और व्हाट वाज द पॉलिनोमियल ऑफ दिस वन, तो आपने क्या करा, पहले इसको करा ऐसे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये -4 को आप इधर ले आए, ये बना लिया x प्लस 4, इस -2 को इधर लेफ्ट में ले आए, दैट बिकम्स एज x प्लस 2। इन x प्लस 4 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, ऐसे x प्लस 4 एंड x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, राइट, विच कम्स एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x plus 8. That was the original polynomials here. It was the original polynomials. मैं आपको भी ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी हम इसका क्या कर रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू से ये सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम करेंगे इसको थोड़ा सा एल्जेब्रिक वैल्यूज, एल्जेब्रिक या वेरिएबल से, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझने। तो अगर आप कोरिलेट करेंगे इससे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। अगर सीधे सीधे में वेरिएबल में जंप कर जाता, या कुछ लोग कुछ टीचर्स सीधे डायरेक्टली वेरिएबल जंप कर जाते हैं, फिर बच्चों को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या करा है, पहले उसको न्यूमेरिकली समझाया तो आपको चीजें समझ में आ जाए कि मैं करने क्या चाह रहा हूँ, और फिर आपको बताऊंगा एक्चुअल थिंग दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो एक कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी तक हम जो पढ़ के आ रहे, जैसे एक आसान सा था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 करके एक पॉलिनोमियल था, राइट। तो मैंने क्या करा है, एक आर्बिट्री एक वैल्यू ले ली है, 2 की जगह पे a रख दिया है यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, एक कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिए कि 2 3 4 ले लूँ एक्स स्क्वायर या एक्स या सी उसके कांस्टेंट टर्म्स में, ताकि एक जनरलाइज टर्म में एक चीजें निकाल रहा हूं मैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दैट वी विल गेटिंग जीरोस एज अल्फा एंड बीटा। वी विल गेट टू जीरोस, फर्स्ट वन इज एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एंड अनदर इज एक्स इज इक्वल्स टू बीटा। ये दो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। ठीक है, गुड। तो अगर आपको ये निकालना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कैसे निकालोगे आप? मैंने क्या किया था, पहले इनको दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया था। कैसे कराया था? इसको लिख लिया था x माइनस अल्फा, इसको लिख लिया था x माइनस बीटा, x माइनस बीटा। चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये माइनस यहाँ पे लाइक दिस, सो इट विल मेक एज, यार ये तो कलर ही चेंज हो गया, बीटा है, सो इट इज बिकम्स एज x माइनस बीटा। ठीक है, इन दोनों को चलो मैं मल्टीप्लाई कराता हूं टू गेट दीज टर्म्स। चलो करा देते हैं, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x में होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर इस x का मल्टीप्लीकेशन होगा बीटा में, सो दैट इज कमिंग एज माइनस एक्स बीटा। ठीक है, अब मैं कराता हूं अल्फा का मल्टीप्लीकेशन, तो अगर आप अल्फा में कराओगे तो कितना आएगा, माइनस अल्फा टाइम्स एक्स, फिर इस माइनस अल्फा का माइनस बीटा में, सो दैट इज कमिंग एज प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों से क्या करता हूं मैं, एक्स कॉमन लेता हूं, माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये बचा आपका अल्फा प्लस बीटा एंड इज प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसे करके चीजें निकल के आई आपके पास।
ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, राइट। लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ रही है, कुछ और ही आ रही है। ठीक है। सबसे खास बात कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ ए से। क्यों ए से डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि ये एक्स स्क्वायर के टाइप का बन जाए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ ए लिखा हुआ है, तो आई वॉन्ट टू रिमूव दिस ए एंड वॉन्ट टू मेक लाइक दिस। ठीक है। तो दिस विल बिकम एज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है, प्लस सी बाई ए दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब दोनों के टाइप के हो गए, देखो दोनों इक्वेशंस, दोनों ऑफ द सेम टाइप। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करो, अब अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा आपको, b by a will be equals to माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इसको फॉर सिंप्लिसिटी में लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ b अपॉन a। ठीक है। and if we compare this alpha beta, then it becomes as like this, alpha beta is equals to c upon a। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, अल्फा बीटा बी ए सी ए क्या हो रहा है, व्हाट इज इज हैपनिंग, राइट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट बियर विद मी। अब मैं बताता हूँ कि वो हो क्या रहा है। डोंट वरी, चिंता मत करो, बस अगर आप जैसे आप चिंता किया वही समझ लो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। जस्ट बी कूल। हो क्या रहा है, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा थे क्या, जीरो थे हमारे। किसके जीरो थे, इस पॉलिनोमियल के, दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के पॉलिनोमियल्स हमने अज्यूम किए थे, यानी कि हमने निकाल लिया है सम ऑफ जीरोस। और वो सम ऑफ जीरोस कितना निकल के आया है, माइनस टाइम्स ऑफ बी अपॉन ए। बी क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है। यानी अगर आप इनका माइनस बी अपॉन ए कर लोगे तो आप निकाल लोगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है। यानी कि जो आप जीरोस एक्चुअली जो आप निकाल रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें, जो 6 और 8 निकाले थे हमने यहाँ पे, -4 और -2, तो इनका समेशन आप निकाल लोगे। चलो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल करोगे ना तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है। और अल्फा बीटा अगर निकालते हैं तो अल्फा बीटा इज व्हाट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू जीरोस। टू जीरोस कौन से, इसी पॉलिनोमियल के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पॉलिनोमियल्स के जो जीरो होंगे उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मान लो उनके जीरोस अगर एक आ रहा है 2, दूसरा आ रहा है 3, तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया है 2 इंटू 3 यानी 6 निकल के आएगा सी बाई ए से। इसका एक एग्जांपल बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, बिकॉज ऐसे ना अल्फा बीटा और ए बी और सी से घूम रहे हैं ना, तो हमें कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। और ये बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर ये बताऊंगा नहीं तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, आप फॉर्मूलाज कभी सीख ही नहीं पाओगे, इसलिए ये बताना जरूरी है। एंड दिस c is actually coefficient of, नहीं, c is actually constant term divided by coefficient of x square। ठीक है। दैट इज आवर प्रोडक्ट ऑफ, यानी c इज आवर, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इसके सामने मेरा वीडियो आ रहा होगा तो आप देख नहीं पाए, आपको इक्वल टू करके लिख दूंगा तो क्या लिखा हुआ है। ठीक है। सो ये अभी तक हमने जो किया है दैट वी हैव डन फॉर द ओनली दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सिमिलरली इन्हीं ऐसे ही चीजों के लिए हमें कुछ क्वाड्रेटिक इज डन, नाउ वी गो फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। द सेम थिंग वी कैन डू फॉर द दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो रूट्स हैं या जीरोस हैं, दे आर अल्फा बीटा गामा।
तो ये आपकी होमवर्क है कि आप करोगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा का आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाले टर्म्स जो पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक वाला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको आप कराओगे ए से डिवाइड, तो दिस विल बी कमिंग एज एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, ठीक है। इन दोनों को आप कंपेयर कराओगे जैसा कि अभी हमने क्वाड्रेटिक में कराया, तो आपको पास तीन टर्म्स मिलेंगे। जैसे पिछली बार हमें पिछले वाले क्वाड्रेटिक में सिर्फ दो मिले थे, एक प्रोडक्ट एक समेशन, सिर्फ दो ही मिले थे। इसमें कराओगे तो आपको तीन टर्म्स मिलेंगे। द फर्स्ट वन विल बी माइनस बी अपॉन ए, सेकंड विल बी सी अपॉन ए एंड थर्ड विल बी माइनस डी अपॉन ए। मैं आपको सिर्फ रिजल्ट्स बता रहा हूं कि क्या क्या निकल के आएगा, एक्चुअली कैसे निकल के आएगा वो आपको खुद करना है। दिस इज होमवर्क एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू एंड आई विल सॉल्व इमीडिएटली। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द फाइनल रिजल्ट्स। मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं अभी और आपको खुद से डिराइव करना है। अगर आपके पास पेन या पेपर है तो अभी के अभी पॉज करें और फटाफट निकाल के देखें कि जो मैं अभी रिजल्ट लिखने जा रहा हूं या आपके वही आ रहे हैं या कुछ और हैं, ठीक है। सो जस्ट पॉज योर वीडियो। Okay, I hope you have derived it and the results were coming as alpha plus beta plus gamma, that is summation of zeros, and that will be coming as minus b upon a. Next one will be coming as alpha beta plus beta gamma plus gamma a alpha, that is equals to c upon a. And third is product of this one zeros, and that is coming as alpha, beta and gamma, that is coming as minus d upon a, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, कौन सा वाला, बीच वाला, बीच वाला टर्म आपके लिए थोड़ा सा नया है, ये उसमें नहीं था क्वाड्रेटिक वाले में, और समेशन तो थे उसमें, समेशन और प्रोडक्ट दोनों थे, और ये वाला टर्म थोड़ा सा नया है। और ये बिकॉज आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, अगर आप करके देखा होगा तो अब तक आपका आ गया होगा, अब नहीं किया है तो ठीक है, आप वीडियो देखते रहो, कोई बात नहीं है। जब आप खुद करते हो ना तो लर्निंग बहुत अच्छी होती है, नहीं करोगे तो ठीक है, नंबर तो आ ही जाएंगे बट हाँ उतने अच्छे नहीं आएंगे। और जो जिसने कर लिया है उसको ऑब्वियसली मतलब एक तो एटीट्यूड पता चल जाता है कि यस ही इज डूइंग, एंड ऑब्वियसली ही विल इंप्रूव 2 और 3 मार्क्स इन फाइनल एग्जाम। सो कीप प्रैक्टिसिंग, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। चलो इतना तो हो गया जनरल नॉलेज के लिए। अब मैं करता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है। सो लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जाम्पल। This is example number 2. It says that find the zeros of quadratic polynomials x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. The first thing we have to find out the zeros of this polynomial. This one, right? So let's take this one polynomial. This is x square plus 7x plus 10. So how to find out the zeros of this polynomial? The first thing which is that we can draw the graph of this polynomial and we can just find out where this cuts the x-axis. जहाँ पे x-axis को कट करेगा वही इसके पॉलिनोमियल सॉरी जीरोस हो जाएंगे, ठीक है, इस पॉलिनोमियल पे जीरो होंगे। बट वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो रादर देन दैट वन मैं इसका एल्जेब्रिक मेथड यूज करूंगा और इसके फैक्टर्स कर लेता हूँ। फैक्टर्स मतलब इसको ब्रेक कर लेता हूँ। तो ब्रेक करने का तरीका है कि इन दोनों का सम जो है 7 का वो 10 के इक्वल्स आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 10, ठीक है। सो इसको ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0 equals to 0. This is implies that. So this says as x square plus 4x plus 3x plus 10 is equals to 0. Let's take x as a common. So this will come as x plus 4. इससे क्या कॉमन ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ यस, दिस कैन नॉट बी द फैक्टर बिकॉज 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, राइट। This is example number 2.
and it says that the find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. So first we have to find out the zeros of this polynomial. तो इसके कैसे निकालेंगे? x square plus 7x plus 10. इसको ब्रेक कर लूँगा दो पार्ट्स में और फिर उनको जीरो पे इक्वेट कर दूंगा. तो पहले इसका जो ब्रेक होगा दैट विल बी x square plus 2x plus 5x plus 10. ठीक है. So that will equals to x plus 2 और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 5 एंड x प्लस 2. तो इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे दैट विल बी x प्लस 5 एंड x प्लस 2. ठीक है. अब आपका काम क्या है कि इन दोनों को हम जीरो पे इक्वेट कर दें. तो पहले हम x प्लस 5 को जीरो पे इक्वेट कर देते हैं. सो दैट विल इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -5 एंड अगर हम x प्लस 2 को जीरो पे इक्वेट कर देते हैं so that will be coming as x equals to -2. ठीक है. तो एक जीरो हो गया आपका -5, दिस इज 1 0 -5 एंड अनदर इज -2. क्लियर. इसके बाद ये कह रहे हैं कि द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. रिलेशनशिप कैसे? हमने जो रिलेशन पढ़ा था दैट वाज अल्फा प्लस बीटा यानी समेशन ऑफ इट्स जीरोस विल बी इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज c/a. ठीक है. तो पहली चीज तो है मैं निकालना है कि व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड c. a और b और c निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा दोगे. स्टैंडर्ड क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कराओगे. ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. इसको आप कंपेयर कराओ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को. अगर कंपेयर कराओगे दोनों को तो यहाँ से निकल के आएगा आपके a की जगह पे 1 लिखा हुआ है, b की जगह पे 7 लिखा हुआ है एंड c की जगह पे 10 लिखा हुआ है. ठीक है. पहला काम है आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना. तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस के आपके जीरो क्या है? -5 और -2. -5 और -2 एंड -5. तो ऐड कर लेते हैं दोनों को. -5 एंड -2 प्लस -2 दैट्स कमिंग एज -5 -2 दैट इज -7. अब मैं निकाल लेता हूँ कि क्या -b/a भी यही आ रहा है. तो -b/a कितना होगा? b कितना है? -b/a वो निकल के आ रहा है. b कितना है? 7. तो माइनस साइन तो मैंने ऐसा लगा दिया बिकॉज पहले से लगा हुआ है. तो माइनस और 7 है भी और दिस इज a. सो यू सी दिस -b/a is 7. इट इज कमिंग एज -7. यहाँ से भी -7 आ रहा है और यहाँ से भी -7 आ रहा है. ठीक है. सो these are the same thing. Next thing we can verify its product. प्रोडक्ट कितना है हमारा? अल्फा बीटा. ठीक है. तो पहले हम अल्फा बीटा निकालते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस. तो जीरोस हमारे था एक तो -5 था और दूसरा था हमारा -2. मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10. ठीक है. अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं c/a से. c/a कितना निकल के आएगा आपका? c है यहाँ पे 10 और a भी है 1. सो दैट इज अवर 10. ठीक है. वेरी गुड. मुझे लगता है बहुत ही आसान से सवाल है, ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं है. और इन केस इफ यू स्टिल वरी, फिर क्यों वो चिंता करनी है यार? करनी नहीं है. तो सब हो रहा है ना, जब सब कुछ हो रहा है तो क्यों चिंता करनी. चलो अगला करते हैं. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको खुद से पहले ट्राई करो. अगर खुद से हो रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो फिर आगे देखो. तो पहले ये वीडियो पॉज करो आप और फिर उसके बाद आप खुद सॉल्व कर लो. फिर देखते हैं मैं जो कर रहा हूँ आप जो कर रहे हो दोनों सेम ही आ रहे हैं या कुछ अलग आ रहा है. ओके ओके लेट्स पॉज इट. ओके आई होप आपने सॉल्व कर लिया है और लेट्स सॉल्व. ये कह रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स. पहले वाला जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है. तो पहला काम था इसका हमें निकालना है जीरोस. ठीक है. तो इक्वेशन हमारी x स्क्वायर -3, इसको आप जीरो पे इक्वेट कर दो. तो दिस विल बी कमिंग एज लाइक दिस, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस दो रूट्स इसके जीरोस आ गए. एक तो x इज इक्वल्स टू प्लस √3 यानी कि √3 और दूसरा आ गया है x इज इक्वल्स टू -√3. यार सर ये कैसे कर दिया आपने? मेरे को तो ऐसे बताया नहीं. आप तो कह रहे थे कि पहले दोनों को ब्रेक करेंगे और फिर करेंगे और यहाँ पे आपने ऐसे ही कर दिया. बेटा तरीका वही है,
चाहे उसको ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ब्रेक ही करना है। देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ जैसा कि आपको अभी सिखाया मैंने, तो सिखाया मैंने था आपको इसको ब्रेक करना, राइट। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में आप फॉर्मूला लगा सकते हो इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें कि बी को लिखेंगे हम रूट थ्री का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर, ठीक है। दिस कैन बी टेकन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इसमें ए इसका है एक्स माइनस रूट थ्री और बी हो जाएगा एक्स, मतलब एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस रूट थ्री। अब दोनों को आप जीरो को इक्वेट करो, एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, दिस गिव्स यू द रिजल्ट एज एक्स रूट थ्री, और x प्लस रूट थ्री जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका जीरो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। ऐसे करके हम करते चले जाएंगे, बिल्कुल ग्रेट, ये निकल गया हमारा। अगली चीज है जीरोस तो हमने निकाल लिए, एक तो जीरो हो गया इसका ये, और दूसरा हो गया दिस वन। अब हमें इसको करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के दो तरीके हैं। पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो निकल के आएगा प्लस रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, that is coming as root 3 minus root 3, that is coming as 0, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं उससे इक्वेशन से, दैट वाज कमिंग एज माइनस बी अपॉन ए। तो पहला काम हमारा इससे बी निकालना। बी कैसे, अरे सर ये क्या होगा, इसमें तो बी है ही नहीं, एक्स ही नहीं है, अब कैसे निकालेंगे, पॉसिबल सर क्वेश्चन गलत है। नहीं नहीं बेटा क्वेश्चन सही है, भरोसा रखो क्वेश्चन सही है। कैसे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को आप लिख सकते हो कैसे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस जीरो टाइम्स ऑफ एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस रूट थ्री। अब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये रूट कहाँ से लगा दिया मैंने, इरेजर है मैं यूज नहीं करता हूँ, वेयर इज माई इरेजर, एंड हियर इट इज, थोड़ा सा इरेजर होता है ना, कितना अच्छा रहता है, आप लोगों को मिल जाती है तो बस सट सट सट, पेन की जरूरत ही नहीं है, राइट। दिस इज लाइक दिस। सो नाउ अगर आप जीरो इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जाएगा, एक्स इंटू जीरो जीरो, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यही आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, राइट। सो इट इज क्वाइट इजी, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, इसको आप कंपेयर कराओ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो इसको कंपेयर कराओगे तो यहाँ से निकल के आएगा रिजल्ट आपका a is 1, b is 0 एंड c is माइनस थ्री, ठीक है। ये चीजें निकल के आ गई आपके पास। अब यहाँ से निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए में जीरो, पहले तो माइनस लगा देंगे, तो पास माइनस लगा हुआ है, बी की वैल्यू है जीरो और ए इज अवर वन, सो फाइनल रिजल्ट जीरो अपॉन वन। अब आधे पर लोगों को बीच में दिमाग में तो यही हो गया होगा कि यार जीरो अपॉन वन की वैल्यू होती क्या है, इनफाइनाइट होती है, जीरो होती है, वन होती है, क्या होती है, आधे लोग तो यही कंफ्यूज है। भाई जीरो बाई वन की वैल्यू जीरो ही होती है, ठीक है। अगर आपको पता था तो ठीक है, अगर नहीं पता था तो माइंड कर लो, जब भी लाइन खींची हो यानी डिवाइड का साइन लगाओ और उसके ऊपर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, नीचे जीरो होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है वो, ठीक है। ऊपर जीरो जीरो, नीचे जीरो इनफाइनाइट, याद रहेगा, ठीक है, गुड। आधे लोग तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं, जीरो मतलब अगर जीरो आ गया तो मतलब क्या ही होगा। कोई बात नहीं। सो दैट्स हाउ वी गॉट इट एज, ये प्रूव हो गया आपका, बिकॉज यहाँ से आपने निकाला था ये जीरो और यहाँ से ये भी जीरो। दूसरी चीज निकालते हैं हम अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि रूट थ्री इंटू माइनस टाइम्स ऑफ रूट थ्री, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल कमिंग एज माइनस थ्री। सेम थिंग हम यहाँ से निकालते हैं सी अपॉन ए से, यहाँ से सी आपका है माइनस थ्री, दिस इज माइनस थ्री, यू सी, and upon a is 1,
So that is coming as minus 3. So this is also verified that we are getting the same results here. ठीक है? Good. Let's move to the next example, that is example number 4. So this is example number 4. This says that find the quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are minus 3 and 2. ठीक है? सम पहली चीज तो है कि सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस में हम मान के चलते हैं कि दे आर अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एज minus 3 and alpha beta is given as 2. Clear? Nice. अब थोड़ा सा बैक एंड पे जाओ, थोड़ा सा वापस जाओ पीछे, तो आपको याद आएगा कि आपने जब इक्वेशन निकाली थी दैट वाज कमिंग एज हाउ मच, जब आपने ऐसे लिया था x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कराया था, तो उनकी जो उससे जो पॉलिनोमियल निकला था दैट केम एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. What is product of zeros? Product is of zeros is alpha beta. तो रख देते हैं वैल्यू इसमें, या तो आपको सीधी सीधी यहीं से समझ में आ रहा है तो आप यहीं पे रख दो वैल्यू इसकी, दैट इज कमिंग एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है minus 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 2. सो दिस की कम्स एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. तो ये आ गया आपका पॉलिनोमियल जो कि पूछा गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो दैट्स व्हाट वी गेट इट. आधे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा सारा ये कहाँ से आ गया, नहीं आया समझ. चलो मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही. ये हमने निकाला था यहाँ से मल्टीप्लाई करके, यही था ना, हाँ ये निकाला था हमने मल्टीप्लाई करके. दिस वाज द पॉलिनोमियल एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ से रिजल्ट हमारा ये निकल गया था. ये रिमेंबर यू सी दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा. अगर आपको फिर भी इसमें याद नहीं है तो आप बेटर रहेगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लो. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स. ठीक है, गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5. It says that to verify that 3 minus 1, 1 comma minus 1 comma 3 are zeros of a cubic polynomial 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो पहली चीज तो आप वेरीफाई कैसे करोगे कि इसको जीरोस हैं. जीरोस क्या होते थे, जीरोस वो वैल्यूज होती थी जिनको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो वैल्यू जीरो आ जाए, वही होंगे उसके पॉलिनोमियल, यही होते ही थे, यही होते थे. वैल्यू पुट करो पॉलिनोमियल में और अगर जीरो आ गया तो जीरो, तो जस्ट वेरीफाई कर देते. इसमें क्या है यार, एकदम आसान है, वो कह रहा है जीरो पुट करो और जीरो आ जाए, तो जीरो आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा. फिर सोच क्या रहो यार, अब तक तो तुमने कर दिया होता, जब तक बातें कर रहा हूँ कर दिया. अरे वाह स्मार्ट गाइस यार. चलो मैं भी कर लेता हूँ. पहले रख देता हूँ मैं इसकी वैल्यू 3. ठीक है, तो P3 हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3. सो दिस कम्स एज, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3, ये हो जाएगा 81 माइनस 45 and this is 33 minus 36. 81 minus इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो दिस इज कमिंग 651 हो जाएगा 81 and that's 0. so obviously 3 is the polynomial of this one. ऐसे ही आप p रख दोगे -1, तो p -1 हो जाएगा 3 -1 क्यूब minus 5 -1 स्क्वायर minus 11 -1 minus 3. इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 -1 का क्यूब होता है -1, 5 -1 का स्क्वायर होता है 1, और ये हो जाता है -1 सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो आ जाएगा 11 माइनस 3. दिस कम्स एज -3 -5 और 11 -3 विल बी कमिंग एज 8.
अब ये देख ही लिया होगा आपने कि -3 -5 बन रहा है आपका -8, और सॉरी यार 11 -3 will coming as +8, so this will coming +8 and this is coming as 0। ठीक है, ऐसे ही आप -1/3 रख दोगे तो फिर से वैल्यू आ जाएगी 0 की 1/3, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस वन। ठीक है, बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है, तो और दो मैंने आपको करके बता दिए हैं, आप तीसरा भी करके देखो, यही आएगा। अब बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे सर आसान आसान तो कर दिए, 3 और -1 और ये मुश्किल से था 1/3, तो आप छोड़ दे रहे हो मेरे लिए। ठीक है, आप इसको ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके भेज दूंगा, बट स्टिल आई डोंट हैव स्पेस, सो आई विल नॉट डू इट। प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, यू कैन राइट एन ईमेल टू मी, और यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। फिर भी प्रॉब्लम होगी, मैं 1 to 1 आपसे सॉल्व करूंगा, तो मैं आपको करके बताऊंगा। अगर आप प्रॉब्लम होती है तो मैं करके बताऊंगा आपको। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। एंड हाँ, आपको प्रॉब्लम हो गई मेरी मेल आईडी का, तो मैं वो जब ये वीडियो खत्म होगा ना, तो इसके नीचे लाइक वीडियो में लिख के आ रही होगी, डोंट वरी अबाउट दैट वन, माय ईमेल आईडी विल बी हियर एट द बॉटम, नीचे साइड पे लिखी होगी। ठीक है, मेरी वेबसाइट भी होगी और मेल आईडी भी। नेक्स्ट थिंग दे आर सेइंग दैट वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द इट्स कोएफिशिएंट्स। तो पहली चीज तो निकाल लेते हैं इसके कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स की निकालने के लिए क्या तरीका होता है, -5x² -11x -3। इनकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये होती है इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इनके रिलेशंस होते हैं अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल्स टू -b/a, यानी कि समेशन ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। तो पहले मैं समेशन कर लेता हूँ इनका, तो समेशन निकल के कितना आएगा, समेशन विल बी यानी कि अल्फा + बीटा + गामा, that will coming as 3 - 1 - 1/3, that is coming as 2 - 1/3। एलसीएम ले लेता हूँ मैं 3, that will coming as 6 - 1, that is 5/3। अब देखते हैं -b/a भी यही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो b कितना था, इन दोनों का कंपेयर करूँ मैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको, यहाँ से निकल के आता है हमारा a निकल के आता है 3, b निकल के आता है -5, c निकल के आता है -11 एंड d निकल के आता है -3। ठीक है, तो अब b/a कितना हो जाएगा यहाँ पे, b/a will be equals to b is -5 and a is 3, that is 5/3। सिमिलरली आप निकाल सकते हो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। ठीक है, तो ये मुश्किल सा है, तो चलो मैं कर देता हूँ इसको। अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 और -1 इज -3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -1 और -1/3 का, दैट विल कमिंग एज, चलो प्लस साइन लगा देता हूँ मैं, 1/3 एंड प्लस गामा अल्फा इज 3 एंड -1/3, दैट इज कमिंग एज -1। ठीक है, इनको सम करेंगे तो ये हो जाएंगे -4, अच्छा मेरा वीडियो तो नहीं आ रहा अभी, कोई शायद नहीं आ रहा होगा, 1/3 दैट इज कमिंग एज 11/3। ठीक है, 4 3 से 12, -11/3। इसका जो होता है हमारा रिजल्ट, दैट इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो अब मैं c/a निकालता हूँ। c/a कितना आएगा, c कितना है पहले तो हमारी इस इक्वेशन में, c है -11, so -11 and a is how much, 3। you see these are the coming the same results। अब अल्फा बीटा गामा तो आप कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे, चलो वो भी कर देता हूँ मैं। 3 × -1 इंटू -3, तो 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, राइट, दिस 3 विल बी कैंसिल्ड, ये आ जाएगा आपका -1 - 1 +1, सो द रिजल्ट विल कम एज +1।
ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा गामा की जो रिजल्ट आएगा दैट इज 1, और इनका मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट होता है -d/a, ठीक है। तो यहाँ से आपका d कितना है 3, यानी कि -3, और माइनस यहाँ पे पैरेंट्स लगा हुआ है, फॉर्मूला में है, और a is 3, so that is 3/3, that is 1. So that's how we prove the all the questions here. We solve all the examples here. So now it is recommendation that आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.2 करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिवीजन एल्गोरिथम कवर करूंगा along with doubts in this part। जो आज के आपको एक्सरसाइज करोगे 2.2, तो उसमें जो डाउट्स होंगे आप क्या करोगे कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले वो सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगा। इन केस आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो और काफ़ी नेक्स्ट क्लास मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट पुट कर सकते हो, मैं आपको 1 to 1 रीच कर लूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट वन। मैं स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देता हूँ और वो पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि इनकी सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड करूँ, कुछ भी प्रॉब्लम उनको ना हो, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज देयर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव वेरी लेस टाइम, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको, और मैं नीचे कमेंट्स यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और वेबसाइट लिख दूंगा, इन केस आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसमें रीच कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड अवर चैनल, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं आपको नया वीडियो अपलोड करता हूँ अपना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। मैं ये वीडियो एवरी मंडे एंड थर्सडे अपलोड करता हूँ, नेक्स्ट वाला पार्ट, और जैसे ही मान लो आज ये फिनिश किया मैंने, तो नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट, आज ये मैं वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ दैट इज अपलोडिंग ऑन दिस थर्सडे। सो नेक्स्ट इसका जो अगला जो इसकी जरूरत होगी दैट विल बी आई विल बी डूइंग ऑन द मंडे, और उसके बाद फिर थर्सडे। तो आई जस्ट एवरी मंडे एंड थर्सडे आई अपलोडिंग द नेक्स्ट पार्ट, एंड माई टारगेट इज टू कवर complete syllabus of the 10th class mathematics. So if any of your friend is also interested, you can just invite him or just tell them to subscribe, and they will get benefit of this one, because vidya dan sabse mahadan hota hai, so I'm just doing that one only, and I recommend to do for yourself as well। आप भी दूसरे की मदद करोगे तो अच्छी बात है, हमेशा किसी न किसी की ज्ञान जरूर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं। थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट।